तो बच्चों आज हम स्टोइशियोमेट्री के बारे में बता रहे थे। स्टोइशियोमेट्री मैंने आपको इस पे एक वीडियो पहले भी डाली है। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मोल कंसेप्ट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम मिला देते हैं तो स्टोइशियोमेट्री बन जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 नीडेड टू रिएक्ट विद 500 ml ऑफ 2MHCl। Also calculate mass of CO2 liberated, volume of CO2 liberated at STP, volume of CO2 liberated at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले हमारा एम होता है क्या करना, इक्वेशन बनाना। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, CaCO3 की रिएक्शन HCl से। तो क्या बना, CaCO3 प्लस H2O प्लस CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, दूसरा एम क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है जो भी गिवन हो उसके मोल बनाना। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास इधर देखो मोलैरिटी ऑफ HCl गिवन है कितनी, 2m, वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml। अब हम मोलैरिटी से मोल कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन है। मोलैरिटी HCl की इंफॉर्मेशन है, हमें CaCO3 की इंफॉर्मेशन पूछी है, पहले HCl के मोल बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल मोलैरिटी से कैसे बनाते हैं, mv/1000, 500 इंटू 2/1000, कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए। अब हमें पता है कि 2, अब हमारा 1 मोल आ गया इसके, हमें पता है 2 मोल ऑफ HCl से कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3। 2 मोल ऑफ HCl से कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3। तो हमारे पास मोल ऑफ HCl कितने, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ HCl से कितने, 1/2 मोल ऑफ CaCO3। तो हमारा ये एक पार्ट हो गया कि मोल ऑफ CaCO3 आ गए और मास ऑफ CaCO3 निकाल लो। मास ऑफ CaCO3 1/2 इंटू 100 दैट इज 50 ग्राम। तो हमने क्या करा, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन करने के बाद जो भी गिवन है उसके मोल बनाए, उसके मोल से इसके पता है, इसके निकालने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके गिवन थे, इसके निकाले, इसके निकालने से इसका मास निकाला। हमें और किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ CO2। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं बच्चों, इस वजह से क्वेश्चंस को पहले ही नोट कर लेना। ठीक है, अभी मैं आपको वक्त दे रहा हूं नोट करने का, तो मैं ऊपर से रब कर रहा हूं इसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP। तो कैसे करेंगे, या तो आप इस क्वेश्चन को CaCO3 से कर सकते हो या HCl से। तो हम किससे करेंगे, HCl से करेंगे कि 2 मोल ऑफ HCl से कितने CO2 मिलते हैं, 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल ऑफ HCl से 1/2 मोल ऑफ CO2। वॉल्यूम इन लीटर एट STP n इंटू 22.4, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है, 1/2 इंटू 22.4 दैट इज 11.2 लीटर। और यही क्वेश्चन वॉल्यूम अदर देन STP, तीसरा पार्ट है वॉल्यूम अदर देन STP है। जब वॉल्यूम अदर देन STP निकालना होता तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT/P। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितने आए थे, हाफ। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हाफ, 0.0821, टेम्परेचर 300, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करना, पहले इक्वेशन लिखी, जो भी गिवन है उसके मोल निकाले, उसके मोल से जिसके रिक्वायर्ड है उसके निकालो, या इसके रिक्वायर्ड है इसके निकालो, या इसके रिक्वायर्ड है इसके निकालो। तो हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे आप नोट कर लो, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन मैंने आरसी मुखर्जी से लिया है, स्पेशली क्वेश्चन आरसी मुखर्जी से लिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन लिबरेटेड एट STP व्हेन 100 ग्राम ऑफ CaC2 ट्रीटेड विद वाटर। CaC2 होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो ये क्वेश्चन हो गया, CaCO2 की ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, वाटर से। पहले हमने इक्वेशन लिखे, CaC2 प्लस H2O क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। अब हमारे पास इसका मास है, ठीक है, गिवन है इसका मास, तो पहले हम इसके मोल निकालेंगे, फिर जिसके रिक्वायर्ड है उसके मोल निकालेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आया, इसके मोल कैसे निकालेंगे, वही मास इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO2 कितने आ जाएंगे, मास ऑफ CO2, मोलर मास 40 और 24 64। अब इसके मोल से इसके मोल निकाल लेंगे, कैसे, हमें पता है 1 मोल ऑफ CaC2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ C2H2।
तो हमारे पास मोल कितने 100/64 मोल, तो 100/64 मोल ऑफ C2H2 मोल आ गए। एसटीपी पे निकालना वॉल्यूम, तो एसटीपी पे वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, n इंटू 22.4, 100/64 इंटू 22.4 हो गया न्यूमेरिकल। मोल के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, अगर आपको मोल आता है तो स्टोइचियोमेट्री इज नथिंग। ठीक है, इसे नोट कर लो। Calculate the volume of CO2 liberated at 300 Kelvin at 1 atmosphere pressure when 2.1 gram of NaHCO3 heated। ये क्वेश्चन है, NaHCO3 को हीट कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन लिखो NaHCO3 को हीट करने की। NaHCO3 हमने हीट करा, क्या बना Na2CO3 CO2H2O। हमें क्या गिवन है, इसके मास गिवन है, तो हम इसके मोल निकालेंगे। रिक्वायर किसके है, रिक्वायरमेंट किसकी है, CO2 की। रिक्वायरमेंट किसकी है, CO2 की। CO2 पूछा है, तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास। मास कितना 2.A1, मोलर मास 84, दैट इज 1/40। अब यहाँ पे इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, 2 मोल कितने बना रहा है, 1 मोल। तो 2 मोल ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ NaHCO3 1/2 और 1/40 मोल ऑफ NaHCO3 1/2 इंटू 1/40 दैट इज 1/80 मोल। मोल ऑफ CO2 आ गए। वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं निकालना, जब वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं निकालना तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, VTV इज इक्वल टू nRT दैट इज V इज इक्वल टू nRT/P। n क्या है 1/80, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो आपने देखा बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन बनाई, जो गिवन है उसके मोल बनाए। गिवन के मोल से हम किसके मोल बनाएंगे, रिक्वायर के, और रिक्वायर के मोल के बाद हमें मोल कंसेप्ट लगाना है जो अपने पता होना चाहिए। एसटीपी है तो क्या करना है, सपोज करो इस पे एसटीपी पे निकालना होता वॉल्यूम, तो n इंटू 22.4। मास निकालना होता तो n इंटू मोलर मास। तो मॉलिक्यूल निकालने होते तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, पहला एम क्या बनाया, इक्वेशन। दूसरा एम जो गिवन है उसके मोल बनाए। तीसरा एम जिसके हमें मोल निकालने उसके मोल बनाए, और उसके बाद आगे हमें टिपिकली मोल कंसेप्ट लगाना है। नोट कर लो इसे, ठीक है। तो बच्चों हमने आपको सिंपल कैटेगरी बताई कि इस पे एक इक्वेशन बनानी थी। अब हम मिक्सचर के क्वेश्चन करेंगे, कि जैसे ये क्वेश्चन है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl और KCl ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। यानी कि हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें NaCl भी है और एक KCl भी है। अच्छा, इस पे क्या 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन से भी हो सकता है, लेकिन हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, राइट। अब क्या होता है बच्चों, कई बार ना बच्चों को ये समझ में नहीं आती, NaCl और KCl ये टोटल मिला के कितना है 1 ग्राम। अगर KCl x मान लिया तो NaCl कितना बचेगा 1 - x। ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ आना आसान है। अच्छा, सपोज करो ये 1 ग्राम था, कई बार बच्चे हर क्वेश्चन में 1 ग्राम लेके चलते हैं, ये हो सकता है 2 ग्राम होता। तो अगर KCl x ग्राम होता तो NaCl कितना हो जाता 2 - x। हो सकता है टोटल मिक्सचर होता 9.3 ग्राम, और अगर KCl x होता तो NaCl कितना हो जाता 9.3 - x। तो डिपेंड करता है। तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि KCl को x माने, हम NaCl को भी x मान सकते हैं। यानी दोनों को जोड़ेंगे, देखो इसको ऐसे समझो कि दोनों को, ये x है ये 1 - x है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा x + 1 - x, तो 1 ही तो आ गया। अरे आगे समझ में? तो पहले तो आपको ये पता करना है, लेट करना है, पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है। स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है कि NaCl की रिएक्शन हो रही है AgNO3 से, तो क्या बन रहा है AgCl NaNO3। ऐसे ही KCl की रिएक्शन हो रही है किससे, AgNO3 से, तो क्या बन रहा है AgCl और KNO3। मैं इसको ऐसे इस वजह से लिख रहा हूं कि बोर्ड पे वरना सोल्व करने में दिक्कत आएगी। हमने माना इसको NaCl को, मास ऑफ NaCl कितना मान लिया, लेट कर लिया x ग्राम, तो मास ऑफ KCl कितना हो जाएगा, मास ऑफ KCl हो जाएगा 1 - x ग्राम। अब इनके मोल निकालो, मोल ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, और मोल ऑफ KCl कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। हो गया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई है
कि कैलकुलेट द मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaCl केसेस ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। इसमें एक लाइन और आएगी, गिव्स treated excess of AgNO3 gives 2 gram of AgCl, 2 gram of AgCl, 2 gram of AgCl, right? Calculate percentage composition। तो बच्चों ये कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पे मैं लिखना भूल गया था। तो अब देखो मिक्सचर से 1 ग्राम मिक्सचर है और 2 ग्राम NaCl भी AgCl बना रहा है और KCl भी AgCl बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, NaCl से AgCl निकालेंगे और यहाँ KCl से AgCl निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2 ग्राम के। ध्यान दो मैंने क्या कहा, मिक्सचर है, ये भी AgCl बना रहा है और ये भी AgCl बना रहा है, तो दोनों से AgCl का अमाउंट निकालेंगे। तो मोल ऑफ NaCl आ गए, मोल ऑफ NaCl से मोल ऑफ AgCl कैसे, 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ AgCl और x by 58.5 मोल ऑफ NaCl, x by 58.5 मोल ऑफ AgCl। अब KCl के निकालो, 1 मोल ऑफ KCl 1 मोल ऑफ AgCl, तो 1 माइनस x by 74.5 मोल ऑफ KCl, 1 माइनस x by 74.5 मोल ऑफ AgCl। हमारे पास एक्चुअल में मास दे रखा है AgCl का 2 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, यहां देख लो या यहां देख लो, मास ऑफ AgCl कितना है, दैट इज 2 ग्राम, तो मोल ऑफ AgCl कितने आ जाएंगे, 2 बाय मास ऑफ AgCl, मोलर मास 143.5। अब हम कंपेयर कर देंगे, टोटल मोल ऑफ AgCl कितना है, अगर हम x मान के चल रहे हैं तो x बाय 58.5 प्लस 1 माइनस x बाय 74.5 इज इक्वल टू, ये तो जब हम x मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 2 बाय 143.5। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ NaCl कैसे निकल जाएगा, x बाय 1 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ KCl कैसे निकलेगा, 1 माइनस x बाय 1 इंटू 100। 1 क्यों लिया, तो मिक्सचर का वेट 1 ग्राम। बच्चों हो सकता है कि वीडियो का अंदाजा नहीं है, थोड़ा स्पीड से बन गया हो, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है मिक्सचर का वेट यानी कि NaCl प्लस KCl वो कितना है, 1 ग्राम, और ये AgCl और ये AgCl मिला के 2 ग्राम। तो हमने क्या करा, AgCl मैंने बताया था जो भी गिवन होता हम पहले मोल बनाते, AgCl के मोल मैंने वो यहां बना रखे हैं, देखो इधर देखो AgCl के मोल बना दिए। अब हमें ये नहीं पता कि 1 ग्राम NaCl में NaCl कितना है और KCl कितना है, x मान लो, NaCl x माना तो KCl कितना माना, 1 माइनस x, इसके मोल आ गए, इसके मोल से इसके मोल, ऐसे इसके मोल आ गए और इसके मोल से इसके मोल, दोनों को मोल को ऐड कर दिया और जो रियल मोल है जो वास्तव में गिवन है उससे हमने कंपेयर कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने बताया था ये और ये मिला के कितना है, 1 ग्राम, और ये मिला के कितना है, 2 ग्राम। समझ आ गया, तो उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हमने 2 ग्राम के मोल बना लिए हैं, 1 ग्राम के बना नहीं सकते थे, 1 ग्राम क्योंकि मिक्सचर है, अलग अलग है, एक को x मानेंगे तो बनाएंगे, एक को 1 माइनस x बनाएंगे तो बनेंगे, और उस तरीके से हम फिर AgCl के मोल, दोनों AgCl के मोल को जोड़ेंगे, तो उसके तब जो रियल में AgCl के मोल है उससे कंपेयर करेंगे। ये कैलकुलेशन है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, आप पे कैलकुलेटर होगा, क्योंकि ये प्रदीप के क्वेश्चन है, कुछ प्रदीप के क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के नहीं होते, और वैसे करना चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है, नोट कर लो। अब बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन का दूसरा क्वेश्चन है, पहले आप इसको समझ लो कि आपको मिक्सचर दे रखा CaCO3 और MgCO3, तो CaCO3 और MgCO3 का मिक्सचर है, इसे हम हीट कर रहे हैं दोनों को इकट्ठा, मिक्सचर है तो इकट्ठा ही हीट होगा, तो हमें पता है हीट होने पे CaOCO2 MgOCO2, CO2 तोड़ गया, तो क्या बचा, यहाँ CaO बचेगा, यहाँ MgO, जो बचा हुआ होता है उसे कहते हैं रेजिड्यू।
तो कह रहा है कि ये जो मिक्सचर है वो 1.84 ग्राम है, और हीट करने के बाद ऑब्वियसली बात है CO2 उड़ गया, तो वेट लॉस हो गया। क्या हो गया? वेट लॉस। और वेट लॉस होने के बाद जो रेजिड्यू बचा, ये रेजिड्यू वो कितना है? 0.96 ग्राम। ध्यान दो, इसको हीट किया, CO2 उड़ गई, ये बच गया, ये है 0.96 ग्राम। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना तो CaCO3 है, कितना MgCO3, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। पहले आप क्वेश्चन को समझो कि CaCO3 और MgCO3 का टोटल वेट 1.84 ग्राम है, ठीक है, और इसको हीट किया गया, हीट करने के बाद रेजिड्यू ये उड़ गए, ये बचा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये मिला के कितना है? 1.84, और ये मिला के कितना है? 0.96। तो ये कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये याद आएगा, नहीं आया समझ भाई? CaCO3 प्लस MgCO3 इनको हमने इकट्ठा हीट करा, मान लो हीट कर दिया, ये बच गया, बचे हुए का वेट कितना है? इतना। तो उड़े हुए का वेट कितना होगा? जो उड़ गया, उड़े हुए का वेट कैसे निकालेंगे? जो मिक्सचर के वेट में से बचे हुए का वेट माइनस कर देंगे, तो इससे CO2 का मास आ जाएगा। अब इधर ध्यान दो थोड़ा, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख देंगे अलग, वही CaCO3 CaO CO2 MgCO3 MgO और CO2, वही मिक्सचर 1.84 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ CaCO3 लेट कर लो कितना? x, तो मोल ऑफ CaCO3 x/100। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? इसके मोल से इसके मोल, और अगर ये x है तो MgCO3 कितना होगा? MgCO3 होगा 1.84 माइनस x, और मोल ऑफ MgCO3 कितने होंगे? 1.84 माइनस x डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 84। इतना समझ में आ गया? अब इसके मोल से इसके मोल निकालो, इसके मोल से इसके मोल निकालो, ठीक है, निकालो। कैसे? वही 1 मोल ऑफ CaCO3 1 मोल ऑफ CaCO3 कितने के बराबर है? 1 मोल ऑफ CO2। तो x/100 मोल ऑफ CaCO3 कितने बराबर होगा? x/100 मोल ऑफ CO2। ऐसे ही 1 मोल ऑफ MgCO3 कितने के बराबर है? 1 मोल ऑफ MgCO3 बराबर है 1 मोल ऑफ CO2, और 1.84 माइनस x/84 मोल ऑफ MgCO3 1.84 माइनस x/84 मोल। हमारे पास मास ऑफ CO2 कितना है? मैंने बच्चों अभी आपको एक्सप्लेन किया था मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? मास ऑफ मिक्सचर माइनस मास ऑफ रेजिड्यू, दैट इज 0.88 ग्राम। अब मास ऑफ CO2 से मोल ऑफ CO2 भी आ गया 0.88/44, ये तो सोल्व भी हो रहा है, दैट इज 1/200। पॉइंट हटा दिया। अब हमारे पास हाइपोथेटिकल मोल कितने आए थे CaCO3 के? CO2 के x/CO2 प्लस 1.84 माइनस x/84, जो कि कितने बराबर है? 1/200। हालांकि बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। यहाँ 8400 एलसीएम ले लो, ठीक है, 84x प्लस 100 इंटू 1.84 माइनस x इज इक्वल टू 1/200। 8400 को यहाँ ले जाओ, इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा? 84x प्लस 184 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8400/200। अब ये कितना आ जाएगा? 100x होगा, सॉरी, माइनस 16 प्लस 184 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। 8400 कितना आ जाएगा? 42। 84 एक सेकंड, 84 माइनस 16x प्लस 184 है ना, तो माइनस 16x इज इक्वल टू 42 माइनस 184, तो कितना आ जाएगा? ये 16x 184 ये आ जाएगा।
तो बच्चों ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ पर 50 आएगा, 44 दूनी 88, 2/100 दैट इज 1/50, ये 50 है, 1/50 है, इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो हो जाता कई बार, दैट इज 8400/50, ये आ जाएगा 168, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 168 माइनस 84 माइनस 16 है, माइनस 16, एक्स आ गया 1, एक्स आ गया 1। नोट कर लो, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं वीडियो बनाते वक्त। अब हमें निकालना परसेंटेज कंपोजिशन, निकालना परसेंटेज कंपोजिशन कैसे, मास ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन यहां पे निकाल देता हूं मैं, यहां पर परसेंटेज ऑफ CaCO3 कंपोजिशन कितना होगा भाई, CaCO3 कितना आया 1 ग्राम, 1 टोटल कितना था 1.84 into 100, और MgCO3 भाई 1.84 में 1 ग्राम CaCO3 है, तो MgCO3 कितना हुआ 0.84, तो ये क्या हो जाएगा 0.84 बाय 1.84 into 100। एक बार फिर देख लो, मैंने बताया था एक साइड में बताया था कि CaCO3 और MgCO3 का वेट कितना है 1.84, और CaO और MgO का वेट कितना था 0.96, तो 1.84 और 0.96 को माइनस करा तो क्या आया मास ऑफ CO2, ये मास ऑफ CaCO3 प्लस MgCO3 है, CaCO3 प्लस MgCO3 है, और ये क्या है रेजिड्यू CaO और MgO का, और इसमें से जब मुझे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 से मोल ऑफ CO2। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मास x मान लिया, इसका मैं x मान लिया, फिर इसके मोल निकाल लिए, और इसके मोल से इसके मोल निकाल लिए, फिर इसका मास कितना माना 1.84 माइनस x माना, इसके 1.84 मार्क्स माना, फिर इसके मोल निकाल लिए, और इसके मोल से इसके मोल, और हमारे पास CO2 के मोल थे ही, बाद में हमने दोनों के मोल को हाइपोथेटिकल मोल और एक्चुअल मोल को कंपेयर करा, उससे x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू से परसेंटेज। तो ये हमारा परसेंटेज का एक क्वेश्चन हो गया, और अब हम इसके बेस पे आपको असाइनमेंट देंगे 4 क्वेश्चन का, नोट करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं असाइनमेंट के तौर पे, व्हेन मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इज हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम द वेट डिक्रीज बाय 50%, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको क्या गिवन है कि CaCO3 को हीट कर रहे हैं, ठीक है, और MgCO3 को हीट कर रहे हैं, ठीक, आपको पता रखा है कि हमें पता है जब ये हीट करेंगे ये बच जाएगा, ये CO2 क्या है हमें पता है उड़ जाता है ना, CO2 उड़ जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये 100 ग्राम है मिलके, तो ये जो उड़ गया ये 50 ग्राम है, ये आपको इनडायरेक्टली दे रखा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको x मान लेना, ये 100 माइनस x हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 50। तो इससे मोल निकालना CO2 के, इससे मोल निकालना CO2 के, और CO2 के मोल आपको पता ही है 50/44, और उसके बेस पे आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। दोबारा सुन लो, ये 100 है तो ये 50 है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप इसे समझो, पढ़ो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये 100 ग्राम है तो ये 50 ग्राम है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मेरे जो टॉपिक रह गए हैं, एक तो कुछ अलग क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री के, 1-2 क्वेश्चन है मैं वो करवाऊंगा, और लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा वेट करो पेशेंस के साथ, हम 2 वीडियो और डालेंगे स्टोइचियोमेट्री। थैंक यू वेरी मच।